सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भक्ति के पद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के महान कवियों संतों के द्वारा लिखे गए कुछ भक्ति के पदों के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 भक्ति के पद। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रसिद्ध संत कवियों द्वारा रचित भक्ति के पदों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक एक पद। तो सबसे पहला जो हमारा पद है वो मीराबाई जी द्वारा रचित है, लिखा है उन्होंने, क्योंकि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उनकी भक्ति किया करती थी। तो उन्होंने क्या कहा है, पद में पढ़ते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। क्या कह रही है मीराबाई जी कि मैंने राम नाम रूपी रतन को पा लिया है, राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। ये जो राम नाम रूपी जो धन है, ये जो संपत्ति है, अमोल जो संपदा है, ये मेरे गुरु ने मुझे दी है। मतलब मेरे गुरु ने ही मुझे भगवान के पथ पर चलाया है, भगवान का नाम सिखाया है। ये मेरी जो अमूल्य वस्तु जो है राम का नाम, ये मेरे गुरु के द्वारा मुझे दिया गया है। ठीक है, इसका क्योंकि कोई अमोलक है ये वस्तु, यानी कि इसका कुछ मूल्य नहीं है, अमोल है, और ये मेरे सच्चे गुरु ने दी है, और मैंने भी उनकी कृपा समझकर करी कृपा पढ़ायो, और मैंने भी उनकी कृपा समझकर इसको अपना लिया है। आगे क्या करिए, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवे खुवायो। मैंने ये जो राम नाम रूपी जो रत्न है, ये जो धन संपदा है, ये जो पूंजी है राम नाम की, इसको, ये मेरी जन्म जन्म की पूंजी है, मेरी जन्म जन्मों की पूंजी मैंने पा ली है, कई जन्मों की पूंजी मैंने एक साथ पा ली है, और जग में सवे खुवाए, और मैंने जितना भी मुझे सांसारिक जो भौतिक जो धन संपदा मिली थी, उस सबको मैंने खोकर इस राम नाम रूपी रत्न को, इस राम नाम रूपी धन को पाया है। क्योंकि संसार की जो भौतिक चीजें होती है, धन संपदा, उसकी कोई महत्व नहीं होता, जो जबकि जो राम नाम है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसलिए कह रही है वो संसार की सभी चीजों को मैंने खो दिया है और फिर इस राम नाम रत्न को पाया है। जन्म जन्म की पूंजी है ये मेरी। खर्चे न खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम नाम धन ऐसा है, ये राम नाम रूपी धन इस प्रकार का है कि इसे खर्च जितना करो उतना ज्यादा ये बढ़ता है। खर्च करने पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि और ज्यादा सवा गुना ये बढ़ता जाता है। साथ ही साथ इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता, ना कोई इसे लूट के ले जा सकता है। संत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मेरे जो सत्य की नाव है, जिस राह पर मैं जो चल रही हूं, उसको क्या करते हैं, सत्य रूपी नाव को जो चलाने वाले हैं वो सतगुरु हैं, उसको चलाने वाले सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, और उन्होंने ही मुझे भव सागर से पार लगाया। यानी कि उन्होंने मुझे इन संसारिक बंधनों से, भवसागर यानी कि संसारिक बंधनों से उन्होंने ही मुझे मुक्ति दिलाई है, वो ही मुझे भवसागर से पार ले गए हैं, क्योंकि मेरी नाव को खेने वाले तो वही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस पायो। क्या कह रही है कि मीराबाई जी कह रही है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान ही मेरे प्रभु है, और मैं हंस हंस कर खुशी खुशी के साथ उनका यश गा रही। तो कवियत्री हैं मीराबाई जी। अगला हमारा पद सूरदास जी ने लिखा है, और सूरदास जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, उनके ही भक्त थे। तो क्या कह रहे हैं सूरदास जी बच्चों, जो सूरदास जी थे अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, उनके रूप की छवि का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास के जी क्या कर रहे हैं इसमें, इस पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मेरी माता, मेरी मैया, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पाचे मधुबन मोही पठायो। तुमने तो मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे मधुबन में भेज दिया था। भोर मतलब सुबह का समय, भोर होती तो मैं गायों के पीछे मधुबन में चला गया था, तुमने भेज दिया था मुझे। चार पहर बंसी बट भटकियो सांझ परे घर आयो। और मैं लगातार चारों पहर बंसी बट
बंसी बट है, मतलब पेड़ है बंसी बट, उसके चारों ओर ही घूमता रहा, चारों पैर भटकता रहा, जंगल में चारों तरफ घूमता रहा, और सांझ यानी कि शाम होने पर ही घर आया हूं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि मैं तो छोटा सा बालक हूं, और मेरी जो बाहें हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो किस तरीके से मैं छीके तक मैं पहुंचा, किस ढंग से मैंने छीके में से माखन छीका होता है बच्चों, जो घड़ा जो टाका जाता है माखन भर के, किस तरीके से मेरे हाथ छीके तक पहुंचे और मैंने माखन पा लिया। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये जो सारे ग्वाले हैं ना, ये जो सब बालक हैं, ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, मुझसे बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं मुझसे, और इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे मुख पर, मेरे मुंह पर माखन लगा दिया, जबरदस्ती मेरा मुंह माखन से सान दिया। ऐसा कहने भगवान श्री कृष्ण। जिए तेरे कछु भेद उपजहिए, जानी परायो जायो। क्या कह रहे कृष्ण भगवान, इन ग्वाल बालों ने ही तेरे अंदर संदेह उत्पन्न किया है, और तू मुझे पराया जानकर मेरे ऊपर ही शक कर रही है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लकुटी होती है बच्चों एक छोटी सी डंडी, जो कि गायों की देखभाल के लिए कृष्ण भगवान अपने साथ लेके जाया करते थे, और कमरिया होती है एक छोटी सी चादर काले रंग की, वो अपने टाक लेते थे। आपने देखा होगा ग्वाले वगैरह टांगते हैं, तो वो ये कहते ले अपनी ये डंडी भी ले और ये कमरिया भी ले, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले और कंठ लगायो। तो कृष्ण भगवान की इन सभी बातों को सुनकर यशोदा मैया हंसने लगती हैं, और उन्हें अपने हृदय से उर कंठ लगायो, और उन्हें अपने हृदय और कंठ से लगा लेती है। और मतलब हृदय कंठ मतलब गले, अपने हृदय और गले से उन्हें लगा लेती है। सूरदास जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान की लीला का। बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला पद है वो है कबीर दास जी द्वारा रचित कबीर। चलो पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कबीर दास जी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कह रहे हैं कि भगवान यही कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास ही रहता हूं, मैं तो तेरे आसपास ही हूं, क्योंकि भगवान तो सब जगह होता है। क्या कह रहे हैं आगे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, तू मुझे ढूंढता फिरेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि तू मुझे ढूंढता रहता है, कभी तू मंदिर में जाता है, कभी तू मस्जिद में जाता है, कभी तू काबा यानी कि जो मक्का मदीना है वहां जाता है, कभी तू कैलाश पर्वत पर मुझे ढूंढने के लिए चला जाता है, मैं वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलूंगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, मैं तो किसी भी क्रिया और कर्म में नहीं मिलता हूं, कोई सी भी क्रिया कर लो मुझे पाने की, मैं उससे नहीं मिलता। तुम योगी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मैं इन सब चीजों से नहीं मिलता हूं। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियू पल भर की तलाश में। क्या करें, अगर मनुष्य तू मुझे सच्चे मन से ढूंढेगा तो मैं थोड़ी सी तलाश करने पर, पल भर में, क्षण भर में की तलाश में मिल जाऊंगा। क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। क्या कह रहे कबीर दास जी कि क्योंकि हे मनुष्य, हे साधु जनों, ये बात सुनो, सज्जनों ये बात सुनो, क्योंकि मैं तो हर सांस में रहता हूं, हर श्वासों की श्वास में, मैं हर प्राणी के अंदर समाया रहता हूं, और तुम मुझे बाहर ढूंढते रहते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही समाया हूं। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। कबीरदास जी द्वारा रचित है। अब अगला जो हमारा जो पद है वो है नानक देव जी द्वारा रचित, जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं नानक देव जी, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, नानक देव जी कह रहे हैं हे मनुष्य, तू प्रभु को, परमात्मा को, भगवान को कहाँ खोज रहा है, कहाँ तू उनको खोजने के लिए जंगलों में जा रहा है, वन वन में भटक रहा है। उनको खोजने के लिए वन वन में जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। सर्व निवासी सदा ले पास, तो ही संग समाई, वो तो सब जगह निवास करने वाले परमात्मा प्रभु हर जगह निवास करते हैं, हर प्राणी में वो रहते हैं, और तेरे अंदर ही वो समाये हुए हैं। किस प्रकार से समाये हुए हैं आगे बता रहे हैं वो, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुट माही जस छाई, जिस प्रकार से फूलों के अंदर खुशबू समाई रहती है, और दर्पण यानी कि शीशे के अंदर
जो परछाई है, जो छाया है, वो समाई रहती है। अगर हम शीशे में देखते हैं तो स्वयं ही परछाई आ जाती है ना हमारी। ऐसे ही भगवान हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, हमारे अंदर ही भगवान निवास करते हैं। उन्हें जंगलों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तैसे ही हरि बसे हैं, निरंतर घट ही खोजो भाई। कि ऐसे ही जिस प्रकार से फूलों में सुगंध होती है, दर्पण में परछाई होती है, इसी प्रकार से भगवान, परमात्मा, ईश्वर हर इंसान के अंदर, मन के अंदर ही रहते हैं। अपने मन के अंदर ही उनको खोजो, तभी वो तुम्हें मिल सकते हैं। बाहर भीतर एक ही जानी है गुरु ज्ञान बताई। क्या कह रहे हैं? बाहर भीतर एक ही जानी यह गुरु ज्ञान बताई, कि ईश्वर की जो प्राप्ति है गुरु के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जब तक कि हम सब जगह को एक समान समझेंगे, हमारे अंदर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हर मनुष्य एक है, सब समान है। ये सारी बातें हमें गुरु ही बताते हैं। बाहर भीतर हर जगह भगवान का निवास होता है। खोजने के लिए हमें अपने स्वयं के बारे में जानना होगा, अपने बारे में अपने स्वयं को, अपने आप को पहचानना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। क्या कह रहे हैं लास्ट वाली पंक्ति में? जब नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं हो जाती, जब तक हम अपने आप को स्वयं को जानने नहीं लगते, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और ये सारा ज्ञान हमें गुरु ही कराते हैं, क्योंकि गुरु ही बताता है अपने पराये का भेद। ये हमें मिटा देता है हमारे अंदर से, हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हमें गुरु ही कराता है। जब हम अपने आप को जानना सीख जाएंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हम परमात्मा को अपने अंदर देख पाएंगे। और ये जो पद है नानक देव जी द्वारा रचित है। अब हमने बच्चों बहुत अच्छे से भावार्थ को समझकर पढ़ा है। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्द पिटारा में से रत्न, हीरा, बहुमूल्य पत्थर, कृपा, कृपा, केवटिया, खेने वाला, नाविक, हरक, हर्ष, प्रसन्नता, भोर, सुबह, बैर, शत्रुता, भेद, भेदभाव, अंतर, जायो, जन्मा हुआ, देवल, देवालय, पूजा का स्थान, अमोलक, अमूल्य, पूंजी, धन संपत्ति, गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, जस, यश, पठायो, भेजा, बरबस, जबरदस्ती, पराया, दूसरा, बंदे, मनुष्य, मस्जिद, मस्जिद, इबादत की जगह, खुटे, कम होना, कैलाश, कैलाश पर्वत। ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। मैंने तो राम रतन नामक धन पा लिया है, ये किसने कहा? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो ये मीराबाई ने कहा था। माता मैंने माखन नहीं खाया, ये कौन कह रहा है? मीराबाई, श्री कृष्ण, सूरदास। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं। देवालय और मस्जिद में कौन नहीं है? ईश्वर, कर्म योगी, राक्षस। तो ईश्वर। अमोलक का क्या अर्थ है? जिसका मूल्य हो, जिसका मूल्य ना हो, जो खरीदा जा सके, जिसका मूल्य ना हो। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, पदों का अर्थ समझा और अभ्यास कार्य भी किया। इसके बाद जो भी कार्य स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विभिन्न भक्ति के पदों को पढ़ा। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।